हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक 1 पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर आपने एग्जाम दिया था तो आपको पता है उसके आंसर की रिलीज हो गई है और आई होप आपने भी अपनी आंसर की मिला ली होगी और अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। आप परेशान हो रहे होंगे कि आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है जिससे कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में शामिल हो जाएं। तो आप निश्चिंत रहिए, इस क्लास में हम एक एक पॉइंट समझेंगे कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। बिल्कुल सटीक हम आपको कट ऑफ बताएंगे, क्योंकि 2022-2023 में जो वैकेंसी आई थी वो भी इसी लेवल की वैकेंसी थी और इतना ही कंपटीशन उस बार भी रहा था। तो हमने 50,000 बच्चों का डाटा भी लिया है आंसर की आने के बाद कि कितना स्कोर उनका बन पा रहा है। तो आप एक एक पॉइंट समझते चलिए, जिससे कि आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्योंकि हम तो अपनी कट ऑफ बताएंगे, लेकिन आपको भी समझना होगा कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चलते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की ओर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ सटीकता से बताने के लिए आपको कुछ पॉइंट समझने होंगे, जिससे कि आपको खुद अंदाजा हो जाए कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। आप बीच में क्लास छोड़ते हैं तो आपको खुद भी परेशान हो जाएंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। जब आप लास्ट तक पहुंचेंगे तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि हाँ, इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितने अंक पर रहने वाली है। क्योंकि 50,000 स्टूडेंट का डाटा हमने इसमें रखा है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कितना बच्चा कहाँ तक स्कोर आंसर की आने के बाद कर पा रहा है और 2022 में क्या कट ऑफ रही थी, 2023 में क्या कंपटीशन रहा था और 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाली है। यानी कि टोटल एनालाइज करने के बाद आपको कट ऑफ बताई जाएगी और लास्ट प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे और जो हमारे 2025 में वैकेंसी आई हैं उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में हम सटीकता से बताएंगे। जैसे कि आपको पता है आंसर की आउट हो चुकी है। अगर आपने आंसर की नहीं देखी है तो अपनी जाकर आंसर की चेक कर लें। क्लास खत्म होने के बाद भी आप आंसर की चेक कर सकते हैं, क्योंकि 13 तारीख से ही 6 बजे से आपके आंसर की जारी कर दी गई है, जो 16 तारीख तक रात 6 बजे तक ही ये जारी रहेगी। और आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप 50 रुपये देकर उसको चेक करवा सकते हैं। तो ये आपके पास नोटिस पहुंच भी गया होगा, ये आपने कहीं देख भी लिया होगा। आप चलते हैं अपनी कट ऑफ की ओर। जैसे आपको पता है 2020 में और 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसका क्या कंपटीशन रहा था, उसके बारे में हमने यहाँ पे पूरी डिटेल से आपको बताया है कि 2020 में 2023 में क्या कंपटीशन रहा था। जैसे कि ये देखिए, 2022 में वैकेंसी आई थी, 20 में जो वैकेंसी आई थी वो 58 से 46 वैकेंसी आई थी। उस टाइम जो फॉर्म डले हुए थे 29 लाख के करीब फॉर्म डले हुए थे और परसेंट कंपटीशन जो था 500 था और पेपर का लेवल जो था इजी टू मॉडरेट बताया गया था। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे ही आपको कट ऑफ का अंदाजा हो जाएगा इस बार का। और जो 2023 में वैकेंसी निकल कर आई थी वो 7547 वैकेंसी निकल कर आई थी। उस समय भी फॉर्म 33 लाख डला था। इसमें आप 50 या 60,000 बच्चे ऊपर नीचे थे, लेकिन हमने एक गोल फिगर ले लिया है जिससे आपको परेशानी ना हो, क्योंकि अटेंडेंस भी कम रही थी, बच्चे बहुत कम पेपर देने गए थे। पर जो कंपटीशन रहा था वो 430 रहा था और पेपर का लेवल जो रहा था वो मॉडरेट रहा था। आपको अंदाजा हो जाए एक बार की 2020 में और 2023 में क्या पेपर का लेवल और क्या उस समय का कंपटीशन लेवल रहा था। और जो 2025 में वैकेंसी निकल कर आई हैं इस बार की, वो भी 7565 वैकेंसी है। वैकेंसी कम नहीं है, क्योंकि हर बार इतनी ही वैकेंसी निकल कर आती है। इस बार जो फॉर्म डला हुआ है वो हर बार से कम, यानी कि 27 लाख के आसपास फॉर्म डला हुआ है। और पर सीट कंपटीशन जो रहा है वो बस 350 ही पर सीट कंपटीशन रहा है। और पेपर का लेवल इस बार का जो था मॉडरेट टू हार्ड रहा। इस बार जो पेपर का लेवल रहा है वो मॉडरेट से हार्ड की ओर बताया गया था। आपने देख लिया है 2022 और 2023 की वैकेंसियों को भी देखा है आपने कि क्या लेवल रहा है उसका और कितने फॉर्म डले हुए थे। इस बार भी आपने देख लिया है कि कितनी वैकेंसी है और कितना इसमें फॉर्म डला हुआ है। पर सीट कंपटीशन जो रहा है वो 350 के आसपास ही रहा है और पेपर इस बार का हार्ड में बताया गया है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी कट ऑफ इस बार की रहने वाली है। और 2020 और 2023 की जो कट ऑफ रही थी वो आपको बता दें कि जो अंडर की कट ऑफ रही थी वो 61 पहले रही थी पीटी के लिए। जो फाइनल लगी थी वो 71 रही थी, क्योंकि फाइनल जो है कट ऑफ बढ़कर लगती है। 10 नंबर 2020 में बढ़े थे और 71 पर जाकर ये कट ऑफ लगी थी। ओबीसी में 58 पर लगी थी, लेकिन बढ़ने के बाद ये 67 पहुँच गई थी फाइनल मेरिट। एससी में 51 लगी थी पीटी की और उसके बाद 57 फाइनल लगी थी। एसटी में 55 थी, जो 65 पहुँच गई थी फाइनल में। और ईडब्ल्यूएस में 51 से 60 पहुँच गई थी। लगभग 9 या 10 नंबर उस 2020 में कट ऑफ बढ़ी थी। अब देख लेंगे, क्योंकि इस बार की कट ऑफ जानने से आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा, यानी कि इससे आपको इस बार की कट ऑफ का अंदाज़ा हो जाएगा। 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसके लिए 65 पे हमारी पहली मेरिट लगी थी और 68 पे फाइनल मेरिट लगी थी। ऐसे ही ओबीसी में 67 पे पहली मेरिट और 68 पे दूसरी मेरिट लगी थी। 57 पे एससी की पहली मेरिट थी और 58 पे एससी की फाइनल मेरिट लगी थी। और एसटी में केवल 58 पे ही फाइनल हो गया था, क्योंकि पहली मेरिट भी 58.3 थी और फाइनल मेरिट भी 58.3 ही लगी थी। इस बार भी ईडब्ल्यूएस में 60 थी और फाइनल मेरिट 61 पे
लगी थी। ये आपको हमने पिछली मेरिट का बता दिया है कि क्या क्या पिछली बार कट ऑफ लगी थी। और इस बार की कट ऑफ जो लगने वाली है उसमें हमने पहले 50,000 स्टूडेंट का डाटा रखा है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कितने बच्चा कहाँ तक स्कोर कर पा रहा है। जैसे कि जो 75 अंक जो बन रहे हैं वो केवल 3 स्टूडेंट के बन रहे हैं। अनरिजर्व में 1 स्टूडेंट है, ओबीसी में 1 स्टूडेंट है और ईडब्ल्यूएस में भी 1 स्टूडेंट 75 नंबर कर पा रहा है। 90 तक केवल 7 स्टूडेंट पहुंच पा रहे हैं, 85 तक 21 स्टूडेंट पहुंच पा रहे हैं। ऐसे ही आप देख लेंगे कि यहाँ तक कितने स्टूडेंट पहुंच पा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा बच्चे पहुंच पा रहा है, कर पा रहा है, वो केवल 55 से 50 के बीच में ही कर पा रहा है। आप देख लेंगे 4400 से 5100 बच्चा केवल जो है 50 से 55 के आसपास कर पा रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके ही नंबर कम आ रहे हैं। अगर कम नंबर आए हैं, ये हाल हर एक बच्चे का है और कट ऑफ पे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने बच्चे कहाँ तक कर पा रहे हैं। अगर हम एवरेज में माने तो लगभग हर बच्चा 55 के आसपास ही एवरेज कर पा रहा है। तो कट ऑफ पे तो इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वो आपको नीचे बताएंगे क्या कट ऑफ रहने वाली है। इस बार की जो कट ऑफ रहने वाली है वो आप 2025 की जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, हमने इसमें फाइनल कट ऑफ ही बताई है, मेल और फीमेल दोनों की। अगर अनरिजर्व में आपके 70 बन रहे हैं मेन में, तो आपका फाइनल ही सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि टीईटी के लिए तो कंपल ही बुलाएंगे, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसमें अंक बढ़ के 8 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं। इसलिए फाइनल हमने 70 ही मानी है कि अगर अनरिजर्व में आपके 70 बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल में आपके 67 बन रहे हैं तो अभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगला, अगर ओबीसी में आपके 67 बन रहे हैं तो भी फाइनल सिलेक्शन पे आप पहुंच जाएंगे। और 64 अगर आपके फीमेल में हैं तो आपके 64 नंबर बन रहे हैं तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में आपके 65 बन रहे हैं तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल में 60 बन रहे हैं तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 63 अंक आपके लिए फाइनल तक ले जाएंगे। और 59 आप महिलाएँ हैं तो 59 पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में 66 और 63 आपके फीमेल के लिए फाइनल तक आपका सिलेक्शन ले जाएंगे। तो आप देख लेंगे आपके इस रेंज में अगर नंबर आ रहे हैं तो आप 100% श्योरिटी के साथ आप अंदर हो जाएंगे। क्योंकि इस बार का कंपटीशन लेवल हमने ऊपर बता दिया है कि इस बार का कंपटीशन लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं रहा है, क्योंकि बच्चे ने कम फॉर्म भरा है। और इसमें जो पर सीट कंपटीशन जो है 350 है और पेपर का वो लेवल भी हार्ड इस बार का रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके इस रेंज में नंबर आ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम ऐसी क्लास लाते रहते हैं जिससे कि आपको आपका कम टाइम में अच्छा से अच्छा जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।